जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि पुरानी वॉइस में ही स्टोरी डालो, उन सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पहले 11 लैब्स से ऑडियो बनाता था, पर अब वहां ऑडियो नहीं बन रही है। आज भी मुझे इसीलिए टाइम लग गया क्योंकि मैं 11 लैब्स से ऑडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, पर नहीं बनी। आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो। अगर वहां से ऑडियो बनती तो मैं कभी वॉइस चेंज ही नहीं करता। पिछले 2-3 सालों से तो उसी वॉइस में डाल रहा था। वॉइस चेंज करना मेरी मजबूरी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आशा करता हूं कि आप लोग समझोगे। आगे से इसी वॉइस में स्टोरी आएगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मानचित्र ने एक अत्यंत जटिल और परस्पर जुड़ी हुई भूल भुलैया को उजागर किया। वहां प्रकाश के अनगिनत बिंदु थे जो धीरे धीरे दिखाई दे रहे थे। उनमें से प्रत्येक बिंदु एक शिष्य का प्रतिनिधित्व करता था। इतने सारे बिंदुओं के कारण कोई भी यह नहीं बता सकता था कि कौन कौन है। अरे, वो बिंदु बाकी बिंदुओं की तुलना में इतना अधिक चमकीला क्यों है? एक मठ प्रमुख ने पूछा। इस शिष्य ने तुलनात्मक रूप से अधिक आध्यात्मिक जानवरों को मारा और दूसरों की तुलना में अधिक आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित किया। किसी के लिए पहले से ही इतनी बड़ी बढ़त होना, वो कौन हो सकता है? मठ के प्रमुखों में से एक, जिन्होंने कई बार परीक्षण में भाग लिया था, ने समझाया। उपसंप्रदायिक गुरु ने बिंदु को दबाया और दूसरे हाथ से एक मुहर बना दी। नक्शा गायब हो गया और एक आकृति प्रकट हुई। ये उसकी है। वो छवि अद्वितीय सौंदर्य की थी। उसके हाथ की एक लहर से एक आध्यात्मिक तीर निकल पड़ा, जिसने उसके सामने घनी भीड़ वाले सभी आध्यात्मिक जानवरों को मार डाला। वो शक्ति बिल्कुल चौंकाने वाली थी, लेकिन उसने इसे बहुत आसानी से हासिल कर लिया। ये महिला स्वाभाविक रूप से सीमाई थी। जैसे ही उसने 9 पाताल पथ के साथ स्थिति का पता लगाया, उसने यहां आध्यात्मिक जानवरों का वध शुरू कर दिया था। हालांकि उसका आध्यात्मिक बीज राघव से आया था, लेकिन इस आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने से उसका आध्यात्मिक सागर बहुत मजबूत हो जाएगा। वो यहां पानी में मछली की तरह थी। उसके बाद कुछ अन्य बिंदु भी तेजी से चमकने लगे। वे लोग 4 स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोग थे, और आश्चर्य की बात यह थी कि 5वां व्यक्ति राघव नहीं, बल्कि नेहा था। राघव क्या कर रहा है? मठ के सभी प्रमुख अचंभित थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह कोई लापरवाही कर रहा हो ना? राघव उदास था। उसे नहीं पता था कि उसने भागते हुए कितने आध्यात्मिक जानवरों को मार डाला था, लेकिन रास्ते में अनगिनत मोड़ आने के बाद वो अपने मूल स्थान पर वापस आ गया था। इस तरह से आगे बढ़ना संभव नहीं है। मुझे कुछ सोचना होगा। इस बार आगे बढ़ने से पहले उसने दोराहे पर एक निशान छोड़ा। उसने पाया कि कुछ ही देर बाद वह एक बिल्कुल अजनबी रास्ते पर आ गया। भाड़ में जाए ये, मैं ये खेल नहीं खेल रहा हूं, राघव ने गाली दी। उसने सीधे अपनी आंखें बंद कर ली और उस चीज की सामान्य दिशा को समझने की कोशिश की जिसकी उसे जरूरत थी। इस भूल भुलैया ने लगातार उसे रोका था, और अब उसका धैर्य खत्म हो चुका था। यह उसी दिशा में है। राघव उस दिशा में चलने लगा जहां कोई रास्ता नहीं था और धुंध से भरा हुआ था। राघव ने अचानक एक कृपाण निकाल ली। आखिरी बार उसने जो जादुई कृपाण इस्तेमाल किया था, वो स्प्लिट द हेवंस के दूसरे रूप का इस्तेमाल करने के बाद फट गया था। वो इसे केवल दूसरे से बदल सकता था, लेकिन ये एक पोल कृपाण था, एक यान्यू एडाओ। इसका 2/3 हिस्सा हैंडल था, जबकि ब्लेड ने केवल 1/3 हिस्सा लिया था। उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य कृपाणों की तुलना में इसमें बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि उसके पास अब कोई बेहतर हथियार नहीं था, इसलिए वो केवल इसका इस्तेमाल कर सकता था। धुंध में 1 घंटा चलने के बाद उसके सामने एक रास्ता दिखाई दिया, लेकिन राघव ने उस रास्ते का अनुसरण नहीं किया। इसके बजाय वो उस चीज की ओर सीधी रेखा में आगे बढ़ता रहा जिसे उसने महसूस किया था। वो नहीं जानता था कि वो चीज कितनी दूर है। वह तो वही चीज ढूंढना चाहता था जिसका जिक्र उपसंप्रदायिक गुरु ने अंत में किया था। अचानक उसने कुछ आवाजें सुनी। राघव उस दिशा में भागा। उसके सामने एक छोटा रास्ता दिखाई दिया और वहां एक महिला जमीन पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला और टेढ़ा था।
मानो वो किसी दर्दनाक संघर्ष से गुजर रही हो। राघव तुरंत उसके पास गया और उसके माथे पर हाथ रखा। उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उसके मन सागर में उमड़ पड़ी। उस पर इस समय एक विदेशी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हमला किया जा रहा था, लेकिन राघव की आध्यात्मिक शक्ति ने उसे नष्ट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। उसने अपनी आंखें खोली और कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। अभी अभी उस पर कई शक्तिशाली आध्यात्मिक जानवरों ने हमला किया था। हालांकि उसने उन्हें मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनमें से एक उसके मन समुद्र पर आक्रमण करने में कामयाब हो गया था और लगभग उसकी आत्मा को नष्ट कर रहा था। उसकी आत्मा पर हमला होने के कारण उसके पास जेड टैबलेट को कुचलने का समय नहीं था। बस इसके बारे में सोचने से ही वो डर से भर गई। आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि वह जगह कहाँ है जहां आप अपना भविष्य देख सकते हैं? राघव ने पूछा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव, वो हांफते हुए बोली, मैं बस कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता हूं। मेरा कोई और इरादा नहीं है। क्या आप इससे गुजरे हैं? मैंने नहीं किया, लेकिन मैं 17वें सुपर मॉन्स्ट्री की एक वरिष्ठ प्रशिक्षु भान से मिली, जिसने कहा कि वो फ्यूचर लेक से टकरा गई थी। उस फ्यूचर लेक ने वास्तव में उससे पूछने की पहल की कि क्या वो अपना भविष्य देखना चाहती है। वो इतनी भयभीत थी कि वो भाग गई। उसने कहा, भविष्य की झील, ये नाम सचमुच जादुई लगता है। क्या आप इसकी सामान्य दिशा जानते हैं? राघव ने पूछा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव, क्या आप सचमुच वहां जाने की योजना बना रहे हैं? उप संप्रदायिक गुरु ने कहा, चिंता मत करो, मैं अपना भविष्य जानने जैसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करूंगा। इससे तो किसी व्यक्ति का दाव हृदय ही नष्ट हो जाएगा। मैं तो बस अनुभव प्राप्त करना चाहता हूं। यह सुनने के बाद ही वो बोली, मुझे वह स्थान याद है। वो वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन बहुत अच्छी थी और उसने मुझे उस दिशा में न जाने को कहा था। यदि तुम अनुभव प्राप्त करने के लिए वहां जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूं। वो राघव को एक निश्चित दिशा में ले गई। कुछ दर्जन चक्कर लगाने के बाद राघव भी उसकी अद्भुत याददाश्त से हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी इस परीक्षण में शामिल हो सकता है वो वास्तव में असाधारण था। हम पहुंच गए हैं। राघव ने चारों ओर देखा और हर जगह धुंध देखी। वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वो उसे इस बारे में पूछने ही वाला था कि उसने कहा, यह दोराहा है। अगर तुम बाएं जाओगे तो तुम फ्यूचर लेक तक पहुंच जाओगे। मैं जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूं। उस वरिष्ठ प्रशिक्षु भान के अनुसार वो जगह बहुत अजीब है। तो शुक्रिया, मैं जाकर देखूंगा। आपने इसे कितना भयानक बना दिया है, इससे मैं भी घबरा रहा हूं। राघव ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें सचमुच नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम खुद को डर से कैसे हारने दे सकते हो? चूंकि मैंने देखने का फैसला कर लिया है तो मैं देखने ही जा रहा हूं। बिना एक और शब्द कहे राघव चला गया। कुछ ही कदम चलने के बाद धुंध ने उसकी दृष्टि को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया और वह उसे अब और नहीं देख पा रहा था। उसने अपने कदम तेज कर दिए। 2 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी राघव को कोई झील नजर नहीं आई। उसे तो यह भी शक हुआ कि उसने उसे धोखा दिया है, लेकिन उसके पास उसे धोखा देने का कोई कारण नहीं था और आखिरकार उसने ही उसे बचाया था। अजीब बात यह थी कि इस रास्ते पर कोई आध्यात्मिक जानवर नहीं था। सड़क पर कोई दोराहे भी नहीं थे। वो बस आगे बढ़ता जा सकता था। अंततः 6 घंटे के बाद रास्ता बंद हो गया। क्या बकवास है, उसने सच में मुझे धोखा दिया है। राघव क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। क्या आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं? अचानक एक आध्यात्मिक उतार चढ़ाव दिखाई दिया। उसके सामने का कोहरा धीरे धीरे छन गया और एक झील दिखाई दी। झील की सतह दर्पण की तरह सपाट थी और उसके चारों ओर की धुंध उसे बेहद रहस्यमयी बना रही थी। राघव दंग रह गया। क्या ये झील जीवित थी? ये वास्तव में आध्यात्मिक उतार चढ़ाव के माध्यम से बात करने में सक्षम थी। मैं करता हूं, लेकिन क्या इसमें पैसे लगते हैं? राघव ने पूछा। झील में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक आकृति धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। वो आकृति सुडौल और सुंदर थी।
वो एक महिला जैसी लग रही थी, लेकिन कोई भी स्पष्ट विवरण देखना असंभव था। इसमें पैसे नहीं लगते, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी, उस आकृति ने कहा। किस काम में तुम्हारी मदद करूं? राघव चौंकना था। मुझे इस जगह से बाहर ले चलो। मुझे ये कैसे करना चाहिए? मुझे अपने आध्यात्मिक स्थान में प्रवेश करने दो और मुझे बाहर ले आओ। मैं न केवल आपको अपना भविष्य देखने दूंगा, बल्कि मैं आपको इस दुनिया के सबसे मजबूत विशेषज्ञ के रूप में भी विकसित करूंगा। इसने लुभाया। अरे, ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह बूढ़ा भूत रंजीत चाहता था। राघव अचानक ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है, तो आपको भ्रष्ट मार्ग से आने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। आपकी आत्मा पहले से ही नष्ट हो जाने के बावजूद आप अभी भी इसे सुधारने में सक्षम थे। ऐसा लगता है कि जब आप जीवित थे, तो आप वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति थे। उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, तुम समझदार हो। तुम्हारा अनुमान सही है। हालांकि मैं अनगिनत साल पहले मर चुका हूं, लेकिन मेरा नाम ही अनगिनत धर्मी विशेषज्ञों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। ये कैसा लग रहा है? छोटे दोस्त, मेरा साथ दो। मुझे यहां से निकालो और भ्रष्ट रास्ते पर वापस ले आओ, और फिर मैं तुम्हें जो चाहो वो दूंगा। अगर कोई ऐसी बात पर यकीन करता है तो ये अजीब होगा, राघव ने खुद से सोचा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। सबसे अधिक संभावना है कि यह आत्मा जीवित रहने के लिए झील पर निर्भर थी और न तो छोड़ सकती थी और न ही हमला कर सकती थी। यही वजह है कि वह उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उपसंप्रदाय गुरु ने मुझसे कहा था कि अगर कोई यहां मेरा भविष्य बताना चाहे तो मुझे उसकी उपेक्षा करनी होगी। वो व्यक्ति एक धोखेबाज है जो तुम्हारी जान ले लेगा। ये पूरी तरह बकवास है। मुझे जीने के लिए इस झील पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं दूसरों की जान कैसे ले सकता हूं? वे लोग अपना भविष्य देखना चाहते थे और मैंने बस उनकी मदद की। ओह, मैं समझ गया। आपने जानबूझकर उन्हें अपना भविष्य देखने की अनुमति दी, लेकिन आपने उनके भविष्य को बदल दिया, जिससे उन्हें अपने दाऊदिल को नष्ट करने के लिए खुद को दुखद रूप से मरते हुए देखना पड़ा। राघव ने कहा, गलत। यह भविष्य झील वास्तव में जुआनटियन दाओ संप्रदाय के अमूल्य खजाने पुनर्जन्म दर्पण का प्रक्षेपण है। वह पुनर्जन्म दर्पण मेरे भ्रष्ट पद के भ्रष्ट भगवान दिव्य खोपड़ी के समान स्तर पर है। मैं जो दिखाता हूं उसे बदलने की ताकत कैसे रख सकता हूं? राघव का दिल कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि 9 पाताल लोक पथ के पीछे इतना बड़ा रहस्य छिपा होगा। उसने जल्दी से पूछा, तो क्या यह भविष्य की झील वास्तव में किसी व्यक्ति का भविष्य बता सकती है? बेशक, लेकिन मैं आपको ऐसा न करने की सलाह दूंगा। यह आपको जो भविष्य दिखाता है वो सच है, लेकिन यह झूठा भी है। भविष्य का अनुमान लगाना कर्म को आमंत्रित करता है और पुनर्जन्म दर्पण उस कर्म को प्रभावित नहीं होने देगा। ये पूछने वाले व्यक्ति को उस कर्म को भुगतना पड़ेगा। तो क्या दाओ संप्रदाय अपने ही शिष्यों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? उन्होंने यहां ऐसी चीज क्यों रखी? राघव ने पूछा। ये 9 पाताल पथ वास्तव में संघनित आध्यात्मिक शक्ति से बना एक विशाल गठन है। पुनर्जन्म दर्पण के प्रक्षेपण के बिना इस तरह के विशाल गठन को नियंत्रित करना असंभव होगा। तभी राघव को समझ में आया, यह भयानक अस्तित्व संभवतः कुछ ऐसा था जिसके बारे में उपसंप्रदाय के गुरु को भी पता नहीं था। अभी अभी उसने चुपके से अपने पीछे की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया था, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसका पीछे हटने का रास्ता काट दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि अब जब इस अस्तित्व ने खुद को उजागर कर दिया है, तो चाहे वो सहमत हो या ना हो, ये उसे जाने नहीं देगा। लेकिन वो डर नहीं रहा था। तो क्या सीनियर मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? क्या आप फ्यूचर लेक की शक्ति का उपयोग करके मुझे किसी ऐसी चीज की उत्पत्ति का पता लगाने में मदद कर सकते हैं जो मेरे पास है? कोई समस्या नहीं है, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कोई बात नहीं। वैसे भी मैं धार्मिक मार्ग से उब चुका हूं। खुद को भ्रष्ट मार्ग पर फेंकना भी ठीक है। हालांकि उस स्थिति में
मुझे अपने एक साथी को यहां लाने के लिए आपकी मदद चाहिए, राघव ने कहा। कौन? यह वो महिला होनी चाहिए जिसकी आध्यात्मिक शक्ति मुझसे अधिक हो, राघव ने कहा। उसकी झील पर अचानक एक आकृति दिखाई दी। वो आकृति सीमाएं थी। उसने अभी अभी आध्यात्मिक जानवरों के एक और समूह को मारा था और उनकी आत्मा ऊर्जा को परिष्कृत कर रही थी। राघव चौंक गया। या फिर भविष्य बताने वाले अस्तित्व से यही उम्मीद की जानी चाहिए थी। उसने सिर हिलाया। वरिष्ठ, कृपया उसे यहां ले चलो। उसके पास कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। आह! एक चौंका देने वाली चीख निकली और सीमा अचानक राघव के पास आ गई। वो घबरा गई क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन राघव ने कहा, सीमा, मुझे आत्मा को शांत करने वाला जेड उधार दो। इससे पहले राघव ने सीमा को नॉलाइन सोल कैल्मिंग जेड दिया था क्योंकि यह उसके लिए बेहद मददगार था। सीमा को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने अपने गले से पेंडेंट उतार लिया। फिर राघव ने उसे उस भ्रामक आकृति की ओर फेंक दिया। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद, सीनियर। जब सीमा ने उस आकृति को देखा जिससे वो बात कर रहा था, तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। फिर झील के पानी को देखते हुए उसे तुरंत कुछ समझ में आया। राघव कुछ बहुत ही पागलपन भरा काम करने वाला था। नौपंक्ति आत्मा को शांत करने वाला जेड, वो मायावी आकृति इस जेड से आश्चर्यचकित थी। क्या सीनियर को इस जेड पेंडेंट की उत्पत्ति का पता है? राघव ने पूछा। आकृति ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वो कुछ देर के लिए चुप रही, मानो वो अपना दृढ़ निश्चय जुटाना चाह रही हो। क्या तुम फ्यूचर लेक का उपयोग करके इस चीज की उत्पत्ति का पता लगाना चाहते हो? क्या ये ऐसा कर सकता है? राघव खुश था। उसने सोचा था कि फ्यूचर लेक केवल भविष्य का अनुमान लगा सकती है। अब जब वह जानता था कि यह अतीत का अनुमान लगा सकती है, तो वह अब और शांत नहीं रह सकता था। आप इस जेड की उत्पत्ति के बारे में भी नहीं जानते हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से इससे जुड़ी चीजों के बारे में नहीं जानते होंगे। मैंने अनगिनत वर्षों तक फ्यूचर लेक पर नजर रखी है और मैं इसके बारे में कुछ रहस्यों का पता लगाने में कामयाब रहा हूं। एक तरह से झील को सक्रिय करने से भविष्य का पता चलेगा, जबकि दूसरी तरह से इसे सक्रिय करने से अतीत का पता चलेगा। क्या आप इस चीज का भविष्य या अतीत जानना चाहते हैं? क्या मैं पहले इसका भविष्य देख सकता हूं और फिर इसका अतीत देख सकता हूं? राघव ने पूछा। नहीं, मायावी आकृति ने उसे सीधा उत्तर दिया। यह आत्मा एक राक्षस थी जो धर्मी और भ्रष्ट दोनों ही मार्गों को झकझोर सकती थी। अपनी आत्मा के बिखर जाने के बाद भी यह 9 पाताल लोक पथ में फिर से इकट्ठा होने में कामयाब रही थी। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि यह कितना भयानक अस्तित्व था। बाकी सभी आत्माएं 9 पाताल लोक पथ में आध्यात्मिक जानवरों में बदल गई। आध्यात्मिक जानवर की ताकत उस आत्मा की ताकत पर आधारित थी जब वह जीवित थी। लेकिन आत्मा चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, एक बार जब वह आध्यात्मिक जानवर में बदल गई, तो उसके पास कोई सच्ची चेतना नहीं थी। वह केवल शिष्यों पर सहज रूप से हमला कर सकता था। लेकिन यह व्यक्ति बिल्कुल अलग था। यह बहुत शक्तिशाली था। इसे अपनी कुछ यादें याद आ गई थी और वह इस जगह से भागने के लिए राघव का इस्तेमाल करने की योजना भी बना रहा था। उसने देखा था कि राघव की आध्यात्मिक शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। केवल ऐसा व्यक्ति ही इस जगह को बिना किसी की नजर में आए छोड़ सकता था। अनगिनत सालों में यह एकमात्र मौका था जो उसे मिला था, इसलिए उसे उसके साथ एक सौदा करना पड़ा। उसने राघव को सलाह दी थी कि वो अपने भविष्य को न देखे, क्योंकि उसे चिंता थी कि वो खुद को मरते हुए देखेगा। फ्यूचर लेक ने लोगों को जो अंतिम दृश्य दिखाया, वो उनके जीवन का अंत था। कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति जो उनके निधन का दृश्य देखता, वह निराश हो जाता और उनके दांव हृदय को बहुत बड़ा झटका लगता। शायद उनका मार्शल हृदय तुरंत नष्ट हो जाता। यही कारण था कि उपसंप्रदाय गुरु ने सभी को गंभीरतापूर्वक चेतावनी दी थी कि वे अपना भविष्य देखने न जाएं। भविष्य की झील 9 पाताल लोक पथ का मूल थी। यह कुछ ऐसा था जो पूरे परीक्षण को नियंत्रित करता था, इसलिए इसे सील करने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल शिष्यों से वहां न जाने के लिए कह सकता था, और अगर वे वहां जाते भी हैं
तो उन्हें झील के करीब नहीं जाना चाहिए। जब किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब फ्यूचर लेक पर दिखाई देता है तो यह स्वचालित रूप से उसे उसका भविष्य दिखा देता है। लेकिन राघव को अपना भविष्य देखने की जरूरत नहीं थी। वह तो बस अपना अतीत जानना चाहता था और इसके लिए इस रहस्यमय अस्तित्व की मदद की आवश्यकता थी। इतने सालों तक जीवित रहने के लिए फ्यूचर लेक पर निर्भर रहने के बाद इसने निश्चित रूप से इसका उपयोग करने के कुछ तरीके खोज लिए थे। तो फिर बस अतीत, राघव ने कहा। सीमा ने देखा कि राघव अनजाने में कांप रहा था। लड़ाई के बीच में भी राघव कभी इतना घबराया नहीं था। उसने धीरे से उसका एक हाथ पकड़ा और पाया कि वो पसीने से लथपथ था। उस आकृति ने झील में जेड डाल दिया। तुरंत उसमें से लहरें निकलने लगी। अंततः वे लहरें रुक गईं और झील शांत हो गई। दर्पण जैसी सतह पर एक दृश्य दिखाई दिया। जेड पेंडेंट एक बड़े हाथ में था। ब्रश ने 2 बोल्ड और शक्तिशाली रेखाएं छोड़ी थी। ड्रैगन स्वर्ग में दहाड़ता है, धूल की नश्वर दुनिया पर अहंकार से नीचे देखता है। मेरे बेटे राघव के पास एक विशेष आत्मा जड़, एक दिव्य आत्मा हड्डी और सर्वोच्च आत्मा रक्त है। वो निश्चित रूप से 9 स्वर्गों के ऊपर एक शीर्ष व्यक्ति बन जाएगा जो अहंकार से बाकी सभी को नीचे देखेगा। हाँ, उस हाथ के मालिक को देखना असंभव था, लेकिन उसकी दबंग और खुश हंसी सुनना संभव था। इतना जोर से मत बोलो, राघव अभी भी सो रहा है। इसके अलावा राघव मेरा बेटा भी है और मैं नहीं चाहता कि वह सारा दिन लड़ता रहे। ये एक महिला की आवाज थी। वह आवाज गर्मजोशी और लाड प्यार से भरी हुई थी। जेड रंग के 2 हाथों ने पेंडेंट और ब्रश को पकड़ लिया। एक पल सोचने के बाद उसने कुछ सुंदर शब्द पीछे छोड़े। शांति और खुशी से जियो, कभी अलग मत होना। उस आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा, रोहिणी, देखो मेरी लाइनें कितनी दबंग थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लाइनें थोड़ी बेमेल हैं? वह मेरा भी बेटा है और मैं नहीं चाहती कि वह कोई हीरो बने। मैं बस यही चाहती हूं कि वो खुशी से जी सके। और मैं आपको चेतावनी दे दूं, हमारे बेटे को अपने सपने पूरे करने का साधन मत समझिए। उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। आदमी ने बहस नहीं की। पेंडेंट में लाल धागा पिरोते हुए उसने उसे धीरे से सोते हुए बच्चे के सिर पर रख दिया। एक जोड़ी जेड हाथ और एक बड़ा खुरदरा हाथ धीरे से बच्चे के गालों को रगड़ रहा था। उन कोमल हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बच्चे की त्वचा को छूने की भी हिम्मत नहीं की, जैसे कि वे उसे नुकसान पहुंचाने से डरते थे। राघव अपने आंसू नहीं रोक पाया। वे उसके माता पिता थे। उसे लगा जैसे उसने ये शब्द पहले भी सुने हों। उन्हें फिर से सुनकर उसके अंदर एक कड़वाहट भर गई। वह दृश्य अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक नया दृश्य आ गया। बच्चा अभी भी वही था और जेड भी, लेकिन वे कोमल हाथ गायब हो गए थे। एक जोड़ी पतले हाथ दिखाई दिए और उन्हें केवल अत्यंत सुंदर ही कहा जा सकता था। एक विशेष उंगली में एक अंगूठी पहनी हुई थी जिसे ड्रैगन के आकार में उकेरा गया था। लेकिन इन खूबसूरत हाथों में एक तेज चाकू था जिसने बच्चे के पेट को चीर दिया, जिससे खून बहने लगा। बच्चा चीख पड़ा। आह! सीमा ने चौंक कर चीख मारी। उसने ऐसा क्रूर दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। एक बच्चे के साथ ऐसा कौन कर सकता है? बच्चे के रोने से भी उनके हाथ नहीं रुके और उन्होंने बच्चे के पेट से सोयाबीन के आकार की एक हड्डी काट कर निकाली। वो हड्डी बहुत छोटी थी, लेकिन किसी तरह उस पर खून का जरा सा भी दाग नहीं लगा था। वो बहुत चमक रही थी और उसमें कुछ प्राकृतिक चमकीली रेखाएं भी थी। उसके बाद एक हाथ में एक बोतल दिखाई दी और तेजी से गैस की एक छोटी सी गेंद उसके अंदर बंद हो गई। गैस की वो गेंद बच्चे की आत्मा जड़ थी, जो एक साधक की नींव थी। कुछ ही देर बाद दूसरे हाथ में एक सिरिंज आई और उसने बच्चे के दिल में छेद कर दिया। उसमें ताजा खून भर गया। ये रक्त सामान्य रक्त जैसा नहीं था। लाल होने के बजाय ये इंद्रधनुष की तरह बहुरंगी था। वो असामान्य रक्त बच्चे का आत्मा रक्त था। जैसे ही आत्मा का रक्त निकाला गया, बच्चे का शरीर तुरंत धुंधला हो गया, जैसे कि एक चमकदार जेड फूलदान अचानक जर्जर हो गया हो और उसमें दरार आ गई हो। कितना क्रूर!
सीमा ने अपना मुंह ढक लिया। वो रोते हुए दूर चली गई। राघव देखता रहा। वो अपनी यादें ताजा करने की कोशिश कर रहा था। वे यादें अविश्वसनीय रूप से धुंधली थी, लेकिन यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से उस दर्द का अनुभव कर रहा हो। हालांकि उसका भाव पूरी तरह से शांत था। उसके चेहरे से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब वो बेकार है, तुम उससे छुटकारा पा सकते हो, एक आवाज ने कहा। आवाज के मालिक को देखना असंभव था, लेकिन हाथों की हरकतों से यह बताना संभव था कि यह उन पतले हाथों का मालिक था। आवाज बहुत ही मार्मिक और स्त्रियोचित थी। यह सुनने में भी उतनी ही सुंदर लग रही थी जितने उसके हाथ दिख रहे थे। मालिक ने कहा है कि उसे जीवित छोड़ दो, शायद भविष्य में उसका कोई उपयोग हो सके। दूसरी आवाज ने कहा, यह आप पर निर्भर है। मुझे लगता है कि उसे जीवित छोड़ना एक अभिशाप छोड़ने जैसा है। बेशक, यह सिर्फ मेरी राय है, निर्णय आपको लेना है। दृश्य आगे बढ़ने लगा। बेहोश बच्चे को ले जाया गया। धमाका। जब कोई नया दृश्य सामने आने वाला था तो अचानक झील से एक धमाकेदार आवाज आई। छवि गायब हो गई और उसका जेड सतह पर तैरने लगा। राघव ने उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ? यह किसी अज्ञात शक्ति द्वारा परेशान किया गया था। यह भविष्य झील पुनर्जन्म दर्पण का एक प्रक्षेपण मात्र है और आपके जेड के पीछे की शक्तियां बहुत भयानक हैं। इसमें शामिल कर्म बहुत महान है, इसलिए भविष्यवाणी का कट जाना सामान्य है, भ्रामक आकृति ने समझाया। ठीक है, मैंने आपका अनुरोध पूरा कर दिया है। मैं आपके मन समुद्र में प्रवेश करने जा रहा हूं। 1 मिनट रुको, राघव ने कहा। क्या तुम हमारे सौदे से पीछे हटना चाहते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी आत्मा में भी इतनी शक्ति है कि वो तुम्हें तुरंत मार सकती है। वो आकृति तुरंत शत्रुतापूर्ण हो गई। मेरे साथ धोखा करने की कोशिश मत करो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो कोई भी तुम्हें बाहर नहीं ला पाएगा। तुम कब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जिसके पास मेरी तरह आध्यात्मिक शक्ति हो और जो तुम्हारे आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को छुपा सके? राघव ने व्यंग्य किया। इसके अलावा मैंने अपने अतीत को जानने में तुम्हारी मदद मांगी थी। हमने अभी अभी शुरुआत की है। अगर तुम इस तरह से दूसरों का भविष्य बताते हो तो तुम्हारा भाग्य बताने वाला बूथ बहुत पहले ही दूसरों द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। तुम मुझसे इतनी जल्दी भुगतान मांगना चाहते हो? क्या तुम यहां इतने लंबे समय से रह रहे हो कि तुम्हारा दिमाग सड़ गया है? गड़गड़ाहट। आसपास की जगह में तीव्र उतार चढ़ाव होने लगा। फ्यूचर लेक के चारों ओर की सारी आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित होने लगी, जिसे एक विशाल पिंजरा बन गया जिसमें राघव और सीमाई को कैद कर लिया गया। उस भयानक आध्यात्मिक दबाव के कारण सीमा का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। यह रहस्यमयी आकृति बहुत भयानक थी। ये उसे आसानी से कुचल सकती थी। मुझे डराने के लिए ऐसी बचकानी चाल मत चलो। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मार दोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बाहर नहीं लाऊंगा, राघव ने कहा। यह सुनकर कि राघव अभी भी ऐसे शब्द बोल सकता है, सीमा अवाक रह गया। क्या उसे डरना नहीं आता था? तुम्हें क्या चाहिए? आकृति ने पूछा। वो पिछली भविष्यवाणी केवल आधी पूरी मानी जा सकती है। मुझे किसी और चीज की उत्पत्ति का पता लगाने में मदद करें, और चाहे वो सफल हो या नहीं, मैं आपको बाहर निकालूंगा, राघव ने कहा। क्या आपको यकीन है? मैं धर्मी मार्ग की शपथ लेता हूं, राघव ने गंभीरता से कहा। सत्य मार्ग की कस्में सब बकवास है, लेकिन मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगा। अगर तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ यहां रखूंगा। कोई समस्या नहीं है। फिर मैं शुरू करने जा रहा हूं। मैं अपनी साधना तकनीक की उत्पत्ति जानना चाहता हूं, इसलिए खुद को तैयार करो। राघव ने पानी में हाथ डालकर बैठ गया। उसने 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट को प्रसारित करना शुरू कर दिया। वो उत्सुकता से भर गया। अगर वो सचमुच 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट के कुछ रहस्यों को जान पाता तो ये बहुत अच्छा होता। वो आकृति केवल एक बार फिर अपनी आत्मा ऊर्जा को राघव की मदद करने पर केंद्रित कर सकती थी, लेकिन साथ ही उसने तय किया कि वह भविष्य में उसे जरूर मार डालेगी।
उसे वास्तव में कुत्ते की तरह आदेश दिया गया था। भविष्य की झील कांप उठी। कंपन और भी तेज होता गया जब तक कि एक जोरदार धमाका नहीं हुआ। झील से बड़ी बड़ी लहरें उठीं और पूरा 9 पाताल पथ हिलने लगा। 9 पाताल पथ के बाहर उप संप्रदाय गुरु की अभिव्यक्ति बदल गई। पर्वत घाटी तीव्रता से हिल रही थी। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अचानक सभी की हैरानी भरी निगाहों के सामने उप संप्रदाय गुरु के हाथ में शतरंज की बिसात धूल में मिल गई। वो शतरंज की बिसात एक बेहद कीमती और खास जादुई वस्तु थी जो पूरे 9 पाताल पथ की निगरानी करने में सक्षम थी। लेकिन इस तरह की जादुई वस्तु वास्तव में टूट गई थी। यहां तक कि एक समुद्री विस्तार विशेषज्ञ का हमला भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यहां तक कि वाइस सेक्ट मास्टर, जो इसे आसानी से नष्ट कर सकता था, इसे इस तरह से धूल में मिलाने में सक्षम नहीं होगा। उपसंप्रदाय गुरु की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। 9 पाताल पथ में कुछ घटित हो रहा है। क्या? फिर तो हमें अपने शिष्यों को बचाने जाना होगा, इंद्र ने चिल्लाया। समुद्र विस्तार विशेषज्ञ प्रवेश नहीं कर सकते। वे 9 पाताल पथ के नियमों द्वारा नष्ट हो जाएंगे। उप संप्रदाय गुरु ने कहा, चलो बस देखते रहें। 9 पाताल पथ अन्य 4 क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि यह सब हमारे पक्ष की वजह से हो रहा हो। वहीं पश्चिमी रेगिस्तान, दक्षिणी सागर, उत्तरी स्रोत और मध्य मैदानों के 9 पाताल पथों के सामने अनगिनत विशेषज्ञ पूरी तरह से अचंभित रह गए। उन्होंने ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी थी। ये वही पहाड़ी घाटी थी और वही मुकदमा था। फर्क सिर्फ इतना था कि लोग अलग अलग थे। केंद्रीय मैदानों में जुआनतियान दाओ संप्रदाय के प्रमुख एक समुद्री विस्तार शिष्य जुआनतियान महल में भाग गया। अनगिनत विशेषज्ञों की तीखी निगाहों की परवाह किए बिना दरवाजे को धक्का देकर खोलते हुए वो जल्दी से चिल्लाया, पुनर्जन्म दर्पण पर दरारें दिखाई दे रही है। भव्य संप्रदाय का गठन अस्थिर हो रहा है। क्या? महल के अनगिनत विशेषज्ञ जल्दी से उड़ गए। वे सभी हैरान थे। वे जानते थे कि पुनर्जन्म दर्पण क्या है और इसीलिए वे इतने हैरान थे। वे जल्दी से एक भूमिगत महल में पहुंचे। वहां एक वेदी के ऊपर एक दर्पण था। दर्पण 300 मीटर चौड़ा था। इसके अंदर रून घूमते थे जो सितारों की तरह दिखते थे। इससे इतना शक्तिशाली दबाव निकलता था कि समुद्र विस्तार विशेषज्ञ भी इसके पास नहीं आ पाते थे। यह जुआनतियान दाओ संप्रदाय के मुख्य खजानों में से एक था, पुनर्जन्म दर्पण। लेकिन दर्पण के किनारे पर अनगिनत धुंधली दरारें दिखाई देने लगी थी। यह देखकर सभी विशेषज्ञ पीले पड़ गए। यदि पुनर्जन्म दर्पण यहां फट गया तो इससे निकलने वाली शक्ति तुरंत जुआनतियान दाओ संप्रदाय को नष्ट कर देगी। 9 पाताल पथ के प्रक्षेपण को बंद करें। अचानक एक बूढ़ी आवाज उनके कानों में गूंजी, संप्रदाय गुरु। 9 पाताल पथ के भीतर सीमाएं सदमे से भर गई क्योंकि उसने उन्मत्त भविष्य झील को देखा। इससे पहले कि कुछ भी दिखाई दे, झील ज्वालामुखी की तरह फट गई थी, जैसे कि इसे किसी भयानक शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया गया हो। तुमने क्या किया? भ्रामक आकृति क्रोधित हुई। भविष्य की झील पूरी तरह से फट गई। अंतहीन पानी आध्यात्मिक शक्ति में बदल गया जो तेजी से आसपास के वातावरण में फैल गया। कमीने, मायावी आकृति ने राघव पर हमला किया। उसने एक उन्मत्त आध्यात्मिक शक्ति जारी की जिसका उद्देश्य सीधे उस पर कब्जा करना था। राघव, सीमा चिल्लाया। यह ठीक है। राघव ने सीमा को पीछे धकेल दिया। वो उस आकृति को देखकर मुस्कुराया जो उस पर हमला कर रही थी। हवा में गड़क दहाड़ गूंजने लगी और एक विशाल बिजली का तीर आगे की ओर उछला। आह, आपके पास क्लेश बिजली कैसे हो सकती है? वे बहुत करीब थे और राघव बहुत ताकतवर था। बिजली के तीर से छेदे जाने पर उस आकृति ने एक करुण चीख निकाली, जोरा, इसे खसाओ। राघव के शब्दों के बाद एक विशाल बिजली ड्रैगन उड़ गया और उस आकृति के चारों ओर लिपट गया। यह असंभव है। कोई भी मनुष्य संभवतः क्लेश बिजली को कैसे नियंत्रित कर सकता है? वो आकृति बुरी तरह से संघर्ष कर रही थी, आतंक से भर गई। बेवकूफ, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से निपटने का बहुत अनुभव है, राघव ने व्यंग्य किया। शुरू से ही
राघव को पता था कि यह आत्मा उसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहले उसने मठ के मुकदमे में मिले भ्रष्ट शव रंजीत के बारे में सोचा। लाश के अंदर बंद आत्मा ने व्यर्थ ही चाहा था कि राघव उसे बाहर निकाले, लेकिन उसकी शैतानी आभा से ही यह स्पष्ट था कि वह कोई अच्छा आदमी नहीं था। उस समय उसने अपने नियंत्रण से बचने के लिए किसी कमजोर वज्र शक्ति पर भरोसा किया था। अब वही बात फिर दोहराई गई, लेकिन जोरा के साथ वो किसी आध्यात्मिक शरीर से कैसे डर सकता था? आध्यात्मिक शरीर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो विपत्तिपूर्ण बिजली के सामने दब जाएगा। थंडर फोर्स आत्माओं का अभिशाप था, और यह देखते हुए कि उसका थंडर फोर्स स्वर्ग से आया था, कोई रास्ता नहीं था जिससे यह आध्यात्मिक शरीर उसका कुछ भी बिगाड़ सके। अन्यथा राघव ने उससे बात करने की हिम्मत नहीं की होती। हालांकि अपने अतीत का एक हिस्सा देखने के बाद जोखिम इसके लायक था। एकमात्र निराशाजनक बात यह थी कि उसने 9 सितारा हेगमन बॉडी आर्ट के इतने भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। भविष्य की झील नष्ट होने से पहले अपने अतीत का अनुमान लगाना भी शुरू नहीं कर पाई थी। राघव को यह नहीं पता था कि यदि जुआनतियान दाओ संप्रदाय ने प्रक्षेपण को तेजी से बंद नहीं किया होता तो पुनर्जन्म दर्पण भी टूट जाता। सीमा इस सदमे से भर गई जब उसने देखा कि उस भयानक आकृति को राघव ने आसानी से पकड़ लिया। हालांकि वह राघव की परेशानी पैदा करने की क्षमता से परिचित थी, लेकिन यह बिल्कुल नए स्तर पर था। सीमा, अपने आप को तैयार करो, राघव ने कहा। क्या? जोरा ने अचानक अपनी ताकत बढ़ा दी और वह आकृति उसके वज्रबल से पूरी तरह कुचल गई। उसके विनाश के बाद हवा में अनगिनत आध्यात्मिक क्रिस्टल दिखाई दिए। हमें इस बार वाकई सोना मिल गया है। सीमा, जल्दी करो और उन्हें अवशोषित करो, राघव ने कहा। साधारण आध्यात्मिक जानवर केवल कुछ आध्यात्मिक गैस और तरल पदार्थ ही छोड़ पाते हैं, लेकिन यह अस्तित्व वास्तव में इतने सारे क्रिस्टल निकायों में विस्फोटित हो गया था। ये क्रिस्टल निकाय केवल तभी प्रकट होते हैं जब आध्यात्मिक शक्ति को चरम पर संकुचित किया जाता है। उनके अंदर शुद्ध ऊर्जा की मात्रा अकल्पनीय थी। इन क्रिस्टलों के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है। मैं एक बार में इतनी ऊर्जा अवशोषित नहीं कर सकती, सीमा ने चिल्लाते हुए कहा। हेया, मेरी पत्नी, तुम इतनी मूर्ख कब से हो गई? बस उन्हें अपने भीतर बंद कर लो और फिर भविष्य में धीरे धीरे उन्हें निखारो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जल्दी। जैसे ही फ्यूचर लेक फटा, यहां की धुंध तेजी से छंटने लगी। बहुत जल्द ही सब कुछ साफ हो गया। राघव नहीं चाहता था कि अन्य लोग जाने कि यह क्या हुआ था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और हवा में क्रिस्टल को पकड़ लिया, उन्हें सीमा की ओर ले आया। सीमा ने तुरंत उन सभी को अपने मन समुद्र में खींच लिया, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। वे क्रिस्टल बहुत डरावने थे और उनमें से प्रत्येक में उसकी आध्यात्मिक शक्ति से 10 गुना अधिक शक्ति थी। उनमें से इतने सारे को अवशोषित करने से उसकी आत्मा में तुरंत दर्द का विस्फोट हुआ। चल दर, राघव ने सीमा को दौड़ाया और वे जल्दी से इस नष्ट स्थान से चले गए। उसने क्रिस्टल को सील करने में उसकी मदद करने के लिए चुपके से अपनी आध्यात्मिक शक्ति भी उसमें स्थानांतरित कर दी। अब उसके मन समुद्र में 1000 से ज्यादा क्रिस्टल थे। यह एक भंडार गृह में 1000 से ज्यादा विस्फोटकों को जमा करने जैसा था। अगर एक भी विस्फोट हुआ तो सीमा की आत्मा बिखर जाएगी। लेकिन अब जब रहस्यमय आकृति नष्ट हो गई थी तो उन क्रिस्टलों में कोई स्वामी नहीं था, इसलिए सीमा उन्हें नियंत्रित कर सकता था। मालिक, राघव भागने की फिराक में था, तभी किसी ने उसे आवाज दी। वह जल्दी से अर्जुन को देखने के लिए रुका। छोटे दोस्त, तुम अंततः एक दिव्य बन गए हो, राघव हंसा। जब राघव ने उन 5 को तूफानी क्षेत्र में खींचा था तो उसने जुआनटिन सागर के गायब हो जाने के बाद उनमें से प्रत्येक को एक स्वर्गीय दांव फल देने का फैसला किया था। उसने अर्जुन को सांजी से प्राप्त फल दिया था। अर्जुन उनमें से सबसे कमजोर था, लेकिन वह सबसे अच्छा दिमाग वाला भी था। जब सैनिकों का नेतृत्व करने की बात आती थी तो उसके पास निश्चित रूप से एक प्रतिभा थी। तो ये दूसरी रैंक स्वर्गीय दांव फल ड्रैगन ब्लड लीजन को सबसे अधिक मदद करेगा जब उसे दिया जाएगा। है, ये सब बॉस की बदौलत है, अर्जुन हंसा।
राघव ने उनसे कहा था कि वे परीक्षण के दौरान कुछ रहस्यों का उल्लेख न करें ताकि दूसरों को इसके बारे में पता न चले। लेकिन सच तो यह है कि वह बहुत ज्यादा सतर्क था। 9 पाताल पथ के बाहर के लोगों के लिए उन्हें सुनना असंभव था और यहां तक कि शतरंज की बिसात भी नष्ट हो गई थी। आपका लाभ कैसा रहा? राघव ने पूछा। है अद्भुत। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अर्जुन कभी ऐसी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर पाऊंगा। ये मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है और ये मेरे निर्माण के लिए अत्यंत सहायक होगा। फोर्जिंग मास्टर्स को भी आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सिर्फ इतना था कि अर्जुन की प्राकृतिक प्रतिभा सीमित थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को केवल साधारण के रूप में वर्णित किया जा सकता था। अब एक रैंक 2 सेलेस्टियल की शक्ति के साथ उसने आध्यात्मिक जानवरों की भीड़ का वध कर दिया था, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी। अर्जुन को लगा कि वह बिल्कुल नया व्यक्ति है। वर्तमान में उसके पास किसी के सामने शेखी बघारने की योग्यता थी। वो राघव का बहुत आभारी था और वह तूफान क्षेत्र में अपने दुख को पहले ही भूल चुका था। सभी शिष्यों, अपनी जेड प्लेटों को तोड़कर 9 पाताल पथ को छोड़ दो। इस परीक्षण के साथ एक दुर्घटना घटी है, इसलिए ये अब समाप्त होता है। उपसंप्रदाय गुरु की आवाज गूंजी। सभी ने अपनी जेड प्लेटें तोड़ दी और थोड़े स्थानिक उतार चढ़ाव के बाद वे पहाड़ी घाटी के बाहर दिखाई दिए। स्वर्ग। राघव और बाकी लोग अभी बाहर निकले ही थे कि अचानक चीखने की आवाजें गूंज उठीं। अनगिनत निगाहें उन पर टिकी थी। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो वे राघव को नहीं बल्कि लक्ष्मण, विनायक, शुभम और अर्जुन को देख रहे थे। वे चारों शक्तिशाली स्वर्गीय दांव उतार चढ़ाव छोड़ रहे थे। ये एक अगोचर आभा थी जो तब निकलती थी जब कोई व्यक्ति दिव्य बन जाता था। सबके लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह वो व्यक्ति था जिसमें प्रतिभा की सबसे अधिक कमी थी। वो जो तूफान क्षेत्र में मरते हुए सुअर की तरह रोया था, जिसके उतार चढ़ाव सबसे मजबूत थे। इसके अलावा उसके अंदर से 2 तरह के उतार चढ़ाव आ रहे थे। वो स्पष्ट रूप से एक रैंक 2 सेलेस्टियल था। वो कैसे संभव है? चाहे वो जुआनतियान दाओ संप्रदाय के शिष्य हो, मठ प्रमुख हो या यहां तक कि उप संप्रदाय गुरु हो, वे पूरी तरह से हैरान थे। हालांकि उप संप्रदाय गुरु ने कहा था कि तूफान क्षेत्र में यातना सहने के बाद उनके दिव्य बनने की संभावना होगी। यह सिर्फ एक मौका था। संभावना निश्चित रूप से 10% से अधिक नहीं होगी। लेकिन अब जो 4 9 पाताल पथ में प्रवेश कर चुके थे, वे सभी दिव्य के रूप में जागृत हो गए थे। इसके अलावा उनमें से एक तो दूसरे दर्जे का दिव्य था। अगर वह लक्ष्मण या उनमें से कोई होता तो यह स्वीकार्य होता। आखिरकार उन्होंने तूफान क्षेत्र में एक चौंकाने वाली इच्छा शक्ति दिखाई थी। यहां तक कि विशेषज्ञों ने भी उनकी प्रशंसा की। उस नारकीय यातना से गुजरते समय उन्होंने एक भी आवाज नहीं की थी। लेकिन यह अर्जुन था जिसकी प्रतिभा सबसे खराब थी और इच्छा शक्ति सबसे कमजोर थी, जो दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी के रूप में जागृत हुआ था। यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। हालांकि सदमे के एक पल के बाद उप संप्रदाय के गुरु परमानंद में डूब गए। हालांकि यह समझ से परे था। यह जुआनतियान दाओ संप्रदाय के लिए एक बड़ी बात थी, एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी बात। इस बारे में सबसे ज्यादा उत्साहित व्यक्ति सरोजनी होगा। अब उसके पास 4 और सेलेस्टियल थे और उनमें से एक तो रैंक 2 सेलेस्टियल भी था। यह अफसोस की बात थी कि मनोज ने 9 पाताल पथ में प्रवेश नहीं किया था, या ऐसा लगता था कि उसके भी सेलेस्टियल बनने की बहुत संभावना थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वास्तव में क्या हो रहा था, लेकिन वह जानती थी कि इसका निश्चित रूप से राघव से संबंध था। इतने समय बाद भी वो अभी भी उसकी सीमाओं को नहीं जानती थी। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि मैं अब दूसरे दर्जे का दिव्य प्राणी हूं? तो चलो लड़ते हैं। सेतुप्ति और अन्य लोगों के अविश्वास के भावों ने अर्जुन को परेशान कर दिया, विशेष रूप से सेतुप्ति की आंखों में छिपी हुई ईर्ष्या। हम्फ, भले ही आप रैंक 2 सेलेस्टियल बन गए हो, आप अभी भी कचरा है। आपकी लड़ाकू शक्ति के साथ कोई भी अन्य रैंक 2 सेलेस्टियल आपको कुचल देगा।
सेतुपति ने व्यंग्य किया। वो पूरी तरह से सही था। अर्जुन को शायद एक रैंक एक सेलेस्टियल द्वारा भी दबा दिया जाएगा। अगर वो एक रैंक एक सेलेस्टियल को हराना चाहता था तो उसे अपने स्वर्गीय दाओस के रोने पर भरोसा करना होगा। अपनी पोल खुलने के बाद अर्जुन क्रोधित हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची नजर से देखने की? मैं तुम्हें वैसे ही थप्पड़ मारूंगा जैसे मेरे बॉस ने मारा था। अर्जुन ने थप्पड़ मारने की मुद्रा अपनाई, लेकिन जैसे ही वो वार करने वाला था उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो मनोज और बाकी लोगों पर भड़क उठा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं इस बदमाश को सबक सिखाने जा रहा हूं। तभी मनोज और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि अर्जुन बस अपने लिए एक रास्ता खोज रहा था। उन्होंने जल्दी से उसकी मदद की, उसे खींचा। आखिरकार भाइयों को एक दूसरे की मदद करनी थी। अर्जुन ने कुछ बार संघर्ष किया, लेकिन उसके भाइयों ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। वो सेतुपति पर भड़क उठा। खुद को भाग्यशाली समझो, मैं इस बार अपने भाइयों को मुंह की खानी दूंगा, लेकिन मुझे अकेले तुमसे मत टकराना। राघव अवाक रह गया। उसने आह भरी। दूसरे दर्जे का सेलेस्टियर होने के बावजूद अर्जुन में अभिनय की क्षमता बहुत कम थी। उसमें कोई सुधार नहीं हुआ था। भाई, बस इतना ही काफी है। आप पहले से एक अलग व्यक्ति हैं और आपको अपनी अभिनय शैली बदलनी चाहिए, विनायक ने फुसफुसाया। क्या किसी को अंदर कुछ अजीब चीज मिली? उपसंप्रदाय गुरु ने उनकी खिलवाड़ को रोकते हुए कहा। वे जल्दी से चुप हो गए और अपना सिर हिलाते हुए कहा कि उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हुई है। राघव भी स्वाभाविक रूप से बेवकूफी से अलग नहीं दिखना चाहता था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। सीमा ने राघव के गंभीर हाव भाव को देखा और उसे लगा कि यह मजेदार है। अचानक उसे लगा कि जब तक वह उसके साथ है वह निश्चित रूप से लगातार अकल्पनीय चीजें करेगा, ऐसी चीजें जो किसी व्यक्ति को मौत के लिए उत्तेजित कर सकती है। इसके अलावा राघव का सिर स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे करने की उसकी हिम्मत ना हो। चूंकि सभी ने अपना सिर हिला दिया था, इसलिए उपसंप्रदाय के गुरु ने कहा, 9 पाताल पद के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ। मुझे खुशी है कि आप सभी सुरक्षित हैं। इस परीक्षण का व्यवधान अपरिहार्य है, लेकिन निराश ना हो कि आपके लाभ कम हो गए। दाओ संप्रदाय निश्चित रूप से अपने शिष्यों को पीड़ित नहीं होने देगा। इसके कारण अगले परीक्षण के पुरस्कार बढ़ जाएंगे। वापस जाओ और आराम करो। अगला परीक्षण कब शुरू होगा, इसके लिए हमें मुख्य संप्रदाय से समाचार का इंतजार करना होगा। यह वास्तव में एक अच्छी बात है। पहले तीनों परीक्षण लगातार आयोजित किए गए थे, लेकिन क्योंकि आराम करने का कोई समय नहीं था, इसलिए तीसरे परीक्षण के लिए समय पर अपने लाभों को समायोजित करने का भी समय नहीं था। तीसरे परीक्षण के पुरस्कार सबसे बड़े हैं, इसलिए इस समय का सही उपयोग करें। उपसंप्रदाय के गुरु ने अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्ष मुड़ गया। वे जुआनतियान प्लाजा में लौट आए। हालांकि सभी लोग जीवित वापस नहीं लौटे थे। कुछ लोग जमीन पर ऐसे लेटे थे जैसे कि वे सो रहे हों, लेकिन उनकी आत्माएं गायब हो चुकी थी। उनमें से 400 से अधिक थे और इस नुकसान ने लोगों के दिलों को तोड़ दिया। उन्होंने 9 पाताल लोक पथ पर इतने प्रतिभाशाली शिष्यों की मृत्यु की उम्मीद नहीं की थी। 36वें महामठ के 7 सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। इससे लोगों के दिलों पर गहरा असर पड़ा। उनका पहले जैसा उत्साह कम हो गया। हकीकत इतनी क्रूर थी। अगर आप मजबूत बनना चाहते थे तो आपको जोखिम उठाना ही पड़ता था। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जोखिम उठाए बिना सर्वोच्च विशेषज्ञ नहीं बन सकता। यदि आप विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो आपको अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। यदि आप विशेषज्ञ नहीं बनना चाहते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि कोई विशेषज्ञ किसी भी समय आपकी जान ले सकता है। साधना की दुनिया बस इतनी क्रूर थी। मठ प्रमुख अपने शिष्यों को वापस अपने शिविरों में ले आए। वे जश्न मनाने लगे। हालांकि हताहत हुए थे, लेकिन यह अपरिहार्य था। जो बच गए उन्हें और मजबूत होना पड़ा। मनोज और अन्य लोग 36वें सुपरमठ में उत्सव से गायब थे। मनोज ये कहते हुए एकांत में चले गए थे कि वह भी एक दिव्य बन जाएंगे।
ये देखकर सब लोग अचंभित हो गए, लेकिन राघव और अन्य लोग जानते थे कि एक बार जब वह स्वर्गीय दांव फल को परिष्कृत कर लेगा तो वह तुरंत एक दिव्य बन जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मनोज की आध्यात्मिक शक्ति भयानक थी। मठ के प्रमुखों के सामने उसके पास स्वर्गीय दांव फल को परिष्कृत करने के उतार चढ़ाव को छिपाने का कोई तरीका नहीं था। अब उसके पास आखिरकार एक मौका था। उत्सव के बाद सभी ने साधना शुरू कर दी। उन्होंने जुआनटेन सागर और 9 पाताल पथ में भारी लाभ अर्जित किया था। इस प्रकार उन्होंने इस अवधि का लाभ इन लाभों को अवशोषित करने के लिए उठाया ताकि वे अंतिम परीक्षण के लिए अपनी चरम अवस्था में हो सके। जैसे ही बाकी सभी एकांत में चले गए, वैसे ही राघव भी चला गया। उसका मन आदिम अराजकता के स्थान में प्रवेश कर गया और उसने शीन को गोलियों को परिष्कृत करते देखा। 5 रिंग ज्ञानोदय महल की गोलियां। शीन वास्तव में 5 रिंग ज्ञानोदय महल की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था। इसने तूफान क्षेत्र के केंद्र से ज्वाला ऊर्जा की एक अविश्वसनीय मात्रा को अवशोषित किया होगा। यहां तक कि इसकी कीमिया क्षमता भी इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ गई थी। शीन, धन्यवाद। राघव ने 1000 से अधिक ज्ञानोदय महल की गोलियां देखी। शीन एक छोटे से ज्वाला सर्प में तब्दील हो गया और राघव की बाह के चारों ओर लिपट गया। उसने अपना सिर राघव से रगड़ा। राघव को लगा कि उसमें से एक बच्चे जैसी भावना निकल रही है। तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल रहा है। अगर तुम थके हुए हो तो आराम करो। राघव ने उसका सिर सहलाया। थोड़ी देर तक उसे सांत्वना देने के बाद वह शिविर से बाहर निकल गया। वह सीधे भाग गया। जुआनटेन दाओ संप्रदाय के बाहर चला गया। लेकिन अभी वो गेट पर ही पहुंचा था कि एक शिष्य ने उसे रोक लिया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव, मुकदमा निकट है। यदि आप अभी चले गए तो। राघव ने भौहें सिकोड़ी। क्या मुझे जाने की अनुमति नहीं है? नहीं, तुम कर सकते हो, लेकिन तीसरा परीक्षण किसी भी समय शुरू हो सकता है। यदि तुम बाहर हो और समय पर नहीं पहुंचे तो यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। शिष्य ने चेतावनी दी। हाँ, ये ठीक है। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं बस इधर उधर टहलता रहूंगा। जब मैं इकट्ठा होने की घंटी सुनूंगा तो तुरंत वापस आ जाऊंगा।